श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथि है, मुक्ति पंथी है, पंचम वेद निराला, नवी ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथि है, मुक्ति पंथी है, पंचम वेद निराला, नवी ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करनी, यह दुख हरनी, यह सुख करनी, यह दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारते। ये मधुर बोल जगवंत को सद्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, सीताराम यही राधे श्याम यही, सीताराम यही राधे श्याम यही। प्रभु महिमा की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। गर्भोण गौरव करुणावतार, संसार सारम तुझे ध्यान, सदा बसंतम हृदयालविंद, भवम भवानी दयितं नमः। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो सुता त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। आरार्तिक्यं समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः, शान्तिः वनस्पतयः, शान्तिर्विश्वे देवाः, शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वगुं शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेधि। करौ संशोध्या पुष्पाण्यादाय मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। हरिः ओं। यज्ञेन यजन्तमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नां, तेहनाकं महिमानः सचन्तपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओं। वृषभानुजायै च विद्महे, कृष्णप्रियायै च धीमहि, तन्नो राधा प्रचोदयात्। सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जै, पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्पैः, बिलवप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः, त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। चरणकमलयोः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः।
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। पूज्य गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री श्री राधे। राधे श्याम। सभी लोग अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। और जो लोग अभी तक उपस्थित नहीं हो पाए हैं, आप सब लोगों से भी आग्रह है कि जहाँ तक भी आवाज़ सुनाई पड़ रही हो, सभी लोग अपने अपने गृह कार्यों से निर्वृत्त होकर के और जल्द से जल्द आकर के अपना अपना स्थान ग्रहण करें। और आइए भाव के साथ अपने मन को एकाग्र करें। और हम आप सब लोग बड़े ही प्रेम पूर्वक के साथ आज भगवान के पावन विवाह उत्सव तक की कथा बड़ी श्रद्धा भाव के साथ सभी लोग श्रवण पान करें। आइए मन को एकाग्र करें और दिव्य भागवत की कथा में सभी लोग प्रवेश करें। हरि ओम। स्वस्ति श्रीमते रामानुजाय श्री सरस्वत्यै श्री गुरुचरण कमलेभ्यो लक्ष्मीनाथ समारंभाम् नाथयामुनुमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। काषाये विमले दधानमुरसि श्रीयाज्ञसूत्रं सितं भाले सहितोर्धपुण्ड्रतिलकं हस्ते त्रिदण्डं वरम् वेदान्तद्वयसारबोधचरणं स्वाचार्यभक्तं यतिं वन्दे वैष्णववृन्दभूषणमहं श्रीदेवनारायणम्। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे सुभिङ्ग्यः स्वरा तेने ब्रह्महृदाययादिकवये मुह्यन्ति यत्सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगारी प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं
लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् भक्त भक्ति भगवन्त गुरु चतुर नाम बपु एक तिनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम जननी जनक श्री दास के प्रभु श्री राधे श्याम प्रभु श्री राधे श्याम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। श्री वेद व्यास भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। अनंत कोटि वैष्णवों की जय हो। गो ब्राह्मणों की जय हो। संत समाज की जय हो। भास्कर रामानुज स्वामी जी महाराज की जय जय श्री राधे श्याम। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी 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 जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ कलिमलहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी यशोदानंदन जय ब्रज रंजन यशोदानंदन जय ब्रज रंजन यशोदानंदन जय ब्रज रंजन यमुना
बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी ओ जय राधा माधव जय कुंज बिहारी मुरली मनोहर करुणा सागर मुरली मनोहर करुणा सागर मुरली मनोहर करुणा सागर मुरली मनोहर करुणा सागर जय गोपी जन बल्लभ ओ जय गोपी जन बल्लभ जय राधा माधव जय बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी माखन चोरैया गैया चरैया माखन चोरैया गैया चोरैया माखन चोरैया गैया चरैया माखन चोरैया गैया चोरैया जय गोचर बनवारी ओ जय गोचर बनवारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी जय जय राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी जय राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी जय जय राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी 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 जय राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी जय जय राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी जय राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी जय जय राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी
जय जय राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। बोले भक्तवत्सल भगवान की। परम मंगलमय करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़ित पीतांबरधारी श्री बाल कृष्ण की बांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। परात्पर अखिलेश्वर परब्रह्म परम प्रेमास्पद निज जननी जनक श्री राधा कृष्ण भगवान व्यक्त अव्यक्त रूप से विराजमान संत वैष्णवजन, मंचस्थ उपस्थित आचार्य वृंद विप्रवृंद सहयोगी साथियों, इस परम पावन ज्ञान यज्ञ के प्रधान श्रोता श्री दयाशंकर पीढ़िया जी एवं उनकी सहधर्मचरी श्री ललिता पीढ़िया जी एवं उनका परिवार, आप सभी सज्जन श्रद्धालु श्रोताओं, श्रद्धामयी माताओं, कल हम लोगों ने भगवान के लीला चरित्रों के माध्यम से अपने मन को भगवान से जोड़ा था। इस दशम स्कंध को निरोध लीला कहते हैं। यह मन बड़ा निष्ठुर है, जल्दी से भगवान में लगता नहीं है। इसलिए भगवान की मधुर मधुर लीलाओं को श्रवण हम जब करते हैं तो स्वाभाविक रूप से मन भगवान में लग जाता है, मन का निरोध हो जाता है। उसी क्रम में हमने गोवर्धन पूजन की कथा को सुना था। भगवान ने देवराज की पूजा पर प्रतिबंध लगा करके गायों की, ब्राह्मणों की और गोवर्धन की पूजा करवाई। वस्तुतः इंद्र को मान हो गया था, अभिमान हो गया था। उस अभिमान को नष्ट करने के लिए ही भगवान ने गोवर्धन गिरी का पूजन करवाया। देवराज इंद्र को जब पता चला तो उसने सांवर्तक वेंगड़ों को आदेश किया कि तुम प्रलय के समान बारिश करते हुए संपूर्ण ब्रजमंडल को उखाड़ करके फेंक दो। देखते देखते सांवर्तक मेघगण ब्रजमंडल में आकर के मंडराने लग गए। सारे ब्रजवासी भगवान की शरण में गए। भगवान ने कहा, जा देवता की हम लोगों ने पूजा की है, वही देवता हमारी रक्षा भी करेगा। और सभी ब्रजवासियों को लेकर के भगवान गोवर्धन की तलहटी पर गए। सबके देखते देखते भगवान ने अपने बाएं हाथ से संपूर्ण गोवर्धन को उठा लिया। किस तरह से उठाया? तो सुखदेव जी कहते हैं, जैसे छोटे छोटे बच्चे दधार लीलिया कृष्ण छत्राक में बालका बरसाती कुकुरमुत्तों को उखाड़ करके अपने हाथों पर धारण कर ले, ऐसे ही भगवान ने गोवर्धन को उठा लिया। कुकुरमुत्ते को उखाड़ने में कितना श्रम लगता है? कोई बच्चा उखाड़ के ऐसे धारण कर सकता है? ऐसे भगवान ने कुकुरमुत्ते के भांति गोवर्धन को उठा लिया। इसका तात्पर्य है भगवान को गोवर्धन उठाने में कोई मशक्कत नहीं करनी पड़ी। जब गोवर्धन को उठाया तब उसके नीचे बहुत बड़ा गड्ढा हो गया। भगवान ने उसी में सारे ब्रजवासियों को बोला कि चले जाओ, गायों को, बछड़ों को, सारे सामान को लेकर चले जाओ। और इस तरह से भगवान ने 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत गोवर्धन गिरी को उठा करके रखा। गिरी को धारण करके भगवान का नाम गिरधारी पड़ा।
7 दिन के उपरांत इंद्र ने बारिश बंद की। भगवान ने गोवर्धन को जैसे उठाया था वैसे विराज दिया। और अब आ गई 10वीं तिथि। तो 10वीं तिथि के दिन एकांत में देवराज इंद्र आकर के 10 श्लोकों में भगवान की स्तुति गाई, क्षमा प्रार्थना की। एकादशी के दिन सिनंद राय जी निर्जला व्रत रहते हैं और मंजुला द्वादशी होने के कारण उनको भ्रम हो गया। उनको ऐसा लगा कि लगता है ब्रह्म मुहूर्त हो गया है। तो जमुना स्नान के लिए अर्धरात्रि के समय आसुरी वेला में प्रविष्ट हो गए। एकादश्यां निराहार समभ्यर्च जनार्दनम अस्नातुं नंदस्तु कालिंद्या द्वादश्यां जलमाविशत्। देखो, वैष्णवों में विभिन्न प्रकार की निष्ठाएं होती हैं। उनमें 4 प्रकार की प्रधान निष्ठा होती है। वैष्णव किसे कहते हैं? जो 4 प्रकार की निष्ठा को रखे उसे वैष्णव कहते हैं। पहली निष्ठा है भगवान नाम की निष्ठा। वैष्णव निरंतर भगवान का नाम लेता रहता है। चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते जागते हर समय हरि नाम लेता रहता है। या कि उच्चारण करेगा अथवा स्मरण करेगा, उसी को वैष्णव कहते हैं। दूसरी निष्ठा है एकादशी व्रत की निष्ठा। वैष्णव उसे कहते हैं, भक्त उसे कहते हैं जो एकादशी व्रत रहता है। यदि वह एकादशी व्रत नहीं रहता है तो भक्त कहलाने का अधिकारी नहीं है। एकादशी के दिन अन्न खाना पाप माना गया है, पुराणों में वर्णन है। अब ब्रह्मवैवर्त पुराण के कृष्ण जन्म खंड में लिखा है कि जो एकादशी के दिन चावल का भक्षण करता है, चावल खाता है, वो मूर्तिमंत पाप का ही भक्षण करता है। ब्रह्म हत्या, गो हत्या, भ्रूण हत्या, आत्महत्या और भी जितने प्रकार के पाप होते हैं, संपूर्ण पाप एकादशी के दिन अन्न में रहता है और विशेषकर चावल में रहता है। इसलिए एकादशी के दिन किसी भी अवस्था में चावल का भक्षण नहीं करना चाहिए। तीसरी निष्ठा है तुलसी की निष्ठा। वैष्णव होते हैं, तुलसी की माला धारण करते हैं और तुलसी दल से ही भगवान का अर्चन पूजन करते हैं। उत्तम से उत्तम वस्तु होवे और उस वस्तु में यदि तुलसी दल ना पधराया जाए तो भगवान उस वस्तु को स्वीकार नहीं करते। ऐसे ही उत्तम से उत्तम जीवन होवे, उत्तम से उत्तम साधना होवे, लेकिन कंठ में तुलसी की माला ना होवे तो भगवान उसको स्वीकार नहीं करते। श्रुति भगवती कहती है, जीव जब भगवान के सामने जाता है तो प्रार्थना करते हुए कहता है, अहम अन्नहा अन्नादस्त्वम, हम अन्न हैं और हे प्रभु आप अन्नाद हो, अर्थात हम आपके भोग्य हैं और आप हमारे भोक्ता हो। तो जैसे अन्न को भगवान बिना तुलसी दल के स्वीकार नहीं करते, ऐसे ही जीव को भी बिना तुलसी के संबंध के भगवान स्वीकार नहीं करते। इसलिए तुलसी में किसी का भेद नहीं है। ब्राह्मण होवे, क्षत्रिय होवे, वैश्य होवे, शूद्र होवे, स्त्री होवे, पुरुष होवे, ब्रह्मचारी होवे, गृहस्थ होवे, वानप्रस्थी होवे, सन्यासी होवे, कोई भी होवे, तुलसी की माला सबको धारण करना चाहिए। हाँ, जिस समय अवित्र अवस्था में है उस समय उतार दो। ये हमारे श्री रामानुज संप्रदाय की परंपरा है, पर कुछ संप्रदायों में पहने रहते हैं कंठी माला आदि। चलो ठीक है, अपनी अपनी निष्ठा है, पर पहनो अवश्य। तो तुलसी की माला वैष्णव लोग धारण करते हैं। और चौथी निष्ठा है भगवान की अर्चा विग्रह की। समभ्यर्थ जनार्दनम, भगवान नारायण की सेवा पूजा करें।
ये वैष्णवों की चौथी निष्ठा है। यदि कोई भगवान की आराधना नहीं करता, अर्चन नहीं करता, पूजन नहीं करता और अपने को वैष्णव कहता है तो वैष्णव कहलाने का अधिकारी नहीं है। जिनको हम मूर्ति मानते हैं वो मूर्ति नहीं होती, वो साक्षात भगवान होते हैं। वो मूर्ति तभी तक रहती है जब तक कारीगर के घर में रहती है और जब तक उसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती। जिस समय मूर्ति में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा कर दी जाती है तो मूर्ति नहीं रह जाती है, उसमें भगवान के प्राण आ जाते हैं, वो साक्षात भगवान हो जाते हैं। इसलिए मूर्ति में कभी मूर्ति का दर्शन नहीं करना चाहिए, भगवत दर्शन करना चाहिए। साक्षात भगवान है। हमारे यहाँ मूर्ति के रूप में भगवान ने लीलाएं की हैं। हमारे बिहारी जी प्रत्यक्ष प्रकट हो जाते थे, वृंदावन बिहारी, बांके बिहारी जी। और कहां तक कहे करौली के रानी के प्रेम के कारण वो वृंदावन छोड़कर करौली चले गए थे। बाद में फिर युक्ति के द्वारा गोसाई जी लोग लौटा करके लाए। श्रीनाथ जी गोविंद सखा के साथ गुल्ली डंडा खेलते थे। कुंभन दास जी गोद में बैठ जाते थे, बल्लभाचार्य जी गोद में बैठ जाते थे, विठल नाथ जी की गोद में बैठ जाते थे। और कहां तक कहें एक कन्हैया नाम का भंगी का बालक था, उसके साथ ही भगवान गुल्ली डंडा खेलते थे। श्रीनाथ जी जिस समय नाथद द्वारा में है, पहले जतीपुरा में। और भी अनेक उदाहरण हैं। इसलिए मूर्ति के रूप में साक्षात भगवान ही है, ऐसा मान करके उनकी सेवा पूजा करें। पर ये होता यह है कि हम भगवान मूर्ति के रूप में भगवान को भगवान नहीं मान पाते। आप लोग कहेंगे कि आप कैसे कह सकते हैं कि हम भगवान नहीं मानते? यदि भगवान मानते फिर बढ़िया बढ़िया स्वयं बना करके दाल भात रोटी सब्जी पकौड़े मकौड़े सब खा लेते हैं और गोपाल जी का मिश्री का भोग लगा देते हैं। बस मिश्री खा लो प्रभु, पड़े रहो, तुम्हारे मिश्री के भूखे हैं भगवान। बहुत से लोग इतने चतुर, बाजार से ला करके बिस्किट का भोग लगा देंगे। पता नहीं कौन बनाया, कैसे बनाया, किससे बनाया, और तुम भगवान को बाजार की बिस्किट नमकीन मिठाइयाँ क्या क्या खिलाते रहते हो। वो तुम्हारे पदार्थ के भूखे नहीं है, वो तुम्हारे भाव के भूखे हैं। और ये भाव यदि होता तो अपने घर में रसोई में सात्विक प्रसाद बना करके भगवान को अर्पित करते, तब पाते, तब भाव कहलाता। महाराज क्या करें, हम लोग लहसुन प्याज खाते हैं इसलिए मिश्री का भोग लगा देते। जब लहसुन प्याज का त्याग नहीं कर सकते तो भगवान के क्यों रखे हो? दे दो किसी को, किसी भक्त को दे दो। सेवा पूजा करने वाले की कमी है क्या? जब तुम लहसुन प्याज का त्याग नहीं कर सकते हैं तो तुम भगवान की भक्ति क्या कर सकते हो? भक्त कहते ही उसे हैं कि अपने भगवान के लिए लहसुन प्याज तो क्या, प्राणों तक का परित्याग करने के लिए तैयार रहता है। इसलिए चौथी निष्ठा है अर्चा निष्ठा। भगवान की सेवा पूजा भगवत भाव से करें, ये चौथी निष्ठा है। सिनंद राय जी एकादशी का व्रत रहते हैं, निर्जला व्रत रहते हैं। एकादशी दो प्रकार की होती है, एक स्मार्त और एक वैष्णव एकादशी। जो स्मृतियों को प्रमाण मान करके पंच देवताओं की उपासना सामान्य रूप से करता है उसे स्मार्त कहते हैं, और जो केवल भगवान श्री रामकृष्ण नारायण का अनन्य भक्त है उसे वैष्णव कहते हैं। तो जो भगवान श्री रामकृष्ण नारायण के मंत्रों से दीक्षित है, ऐसे वैष्णव लोग वैष्णव एकादशी करें। और जो नारायण, शिव, दुर्गा, सूर्य, गणेश इन पांचों देवताओं को समान रूप से मानता है वो स्मार्त एकादशी करें। और इस तरह से सिनंद राय जी एकादशी व्रत करते हैं, तुलसी की माला धारण करते हैं, हरिजगाम शरणम निरंतर भगवान का नाम लेते रहते हैं, संभर जनार्दनम, भगवान की सेवा पूजा करते हैं। ये चारों निष्ठाएं सिनंद राय जी में संपूर्ण रूप से है। आज द्वादशी के दिन अर्धरात्रि के समय ही भ्रम हो जाने के कारण आसुरी बेला में जैसे ही जमुना जल में डुबकी लगाए, महाराज आसुरी बेला में जमुना जल में नहाना वरुण का अपराध माना जाता है। वरुण के कुछ दूत घूम रहे थे, नंद राय जी को पकड़ करके वरुण रोक ले गए। भगवान को पता चला, भगवान भी पहुंच गए।
नंदराज जी को पटक करके रखा था। भगवान को देख करके वरुण देवता सिंहासन से उठ के खड़े हो गए और कहने लग गए, अद्य में निभतो देहो दैवार्थोधिगतः प्रभु। आज हमारा देह धारण करना सफल हो गया जो आप हमारे यहाँ पधारे। तदपाद भाजो भगवन्न बापु पारमध्वनः, और आपके चरण कमला जो हमारे यहाँ पधारे। नमस्तुभ्यं भगवते ब्रह्मणे परमात्मने, हम आपको नमस्कार करते हैं ब्रह्मण हे परमात्मन। जब इस तरह से स्तुति करने लग गए वरुण देव, भगवान ने कहा, वाह, हमारा स्वागत सत्कार कर रहे हो, स्तुति गा रहे हो, हमारे बाबा को बांध करके पटक रखे हो। कौन है महाराज आपके बाबा? वो देखो मेरे नंद बाबा। तुरंत जो है हाथ जोड़ करके कान पकड़ करके बार बार माफी मांगने लग गए। अजानता माम के ना मूढ़े ना कार वेदिना आनितोयम तव पिता तद्भवान छंतुमर्हति। अनजान में हमारे इन मूढ़ दूतों ने आपके पिता को पकड़ करके लाए, क्षमा करिए प्रभु। और फिर नंद जी का बंधन छोड़ करके सिंहासन में बैठाए, कन्हैया के साथ में सुंदर दिव्य पूजन किए, विदा करके जैसे बाहर निकले ब्रजवासी सब खड़े थे। ब्रजवासियों ने कहा, बाबा ऐसी लंबी डुबकी लगाई जमुना जी में, कहाँ चले गए थे? बाबा ने कहा, ब्रजवासियों क्या बताएं, आज पता चला कि हमारे कन्हैया की बड़ी दूर दूर तक पहचान है। मुझे तो एक राजा ने पकड़वा कर बांध दिया था, पर पता नहीं घूमता फिरता मेरा कन्हैया पहुंच गया। और जैसे मेरे कन्हैया को देखा, सिंहासन से उठ करके लंबी दंडवत कर गया वो आदेश के राजा ने। और जब मेरे कन्हैया ने बताया कि मेरे पिता हैं, बंधन खोल करके बार बार चरणों में पड़ करके बार बार कान पकड़ के मोते माफी मांगी वहां ने। इतना सुना ब्रजवासी नंद बाबा के पास से नंद बाबा से हट करके कन्हैया के पास आ गए और कन्हैया से बोले, अरे कन्हैया, तुमने अपने बाबा को दिव्य धाम के दिव्य लोक के दर्शन करा दिए, हमको नहीं कराओगे? आज पता चला कि मेरा कन्हैया भगवान है। जब मेरा कन्हैया भगवान है तो हम जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि मेरे कन्हैया का वैकुंठ कैसा है। भगवान ने कहा, आओ मेरे साथ। भगवान ला करके ब्रह्म कुंड में लाए, मारो डुबकी इसमें। सारे ब्रजवासी छलांग मार करके डुबकी लगाए और सब के सब ब्रज वहां वैकुंठ धाम को पहुंच गए। ते तू ब्रह्म हृदम नीता मग्नाः कृष्ण चोधृता ददसुर ब्रह्मणो लोकम यत्रा क्रूरोध्यगात्पुरा। जैसे कालांतर में भगवान ने अक्रूर जी को अपने वैकुंठ धाम का दर्शन कराया था, ऐसे ही समस्त ब्रजवासियों को भगवान ने वैकुंठ लोक पहुंचा दिया। वैकुंठ में जाकर के उन्होंने भगवान का दर्शन किया। क्या देखते हैं, चतुरानन ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति गा रहे हैं, पंचानन भगवान शंकर भी भगवान की स्तुति गा रहे हैं, सारी सिद्धियां मूर्तिमंत होकर के भगवान की सेवा कर रही हैं और सारी शक्तियां भगवान की सेवा कर रही हैं। यह देख देख करके ब्रजवासी बड़े प्रसन्न हो रहे थे, पर वहां कोई उनकी ब्रजभाषा ही नहीं समझता था। ब्रजवासी आंख मूंद करके भगवान से प्रार्थना किए, कन्हैया, हमने तुम्हारे ठाठ बहुत देख लिए और तुम्हारे वैकुंठ को भी देख लिए, अब हमको वृंदावन बुला लो। जैसे ही प्रार्थना की, सब ब्रह्मरंध से, ब्रह्म कुंड से उछल करके बाहर आ गए। क्या देखते हैं, श्री कृष्ण कन्हैया अधरों पर बंसी पधरा करके मंद मंद मुस्कुराते हुए बंसी बजा रहे। ब्रजवासी जैसे नजदीक आए, भगवान ने कहा, ब्रजवासियों देखा है हमारा वैकुंठ? हाँ लाला, बड़ा जोर का वैकुंठ है। 4-4 मुंह वाले, 5-5 मुंह वाले पहले सुन रखे थे, आज प्रत्यक्ष आंखों से देख करके आए। और तुम्हारे ठाठ को तो कहना ही क्या, 1000 फणों वाले शेष नाग पर तुम शयन करे, तो 101 फण वाले कानी लांग को तुम दमन कर दे, नाथ लेवे, इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है। लेकिन लाला, तुम्हारा वैकुंठ कितना भी अच्छा होवे, लेकिन हमारे वृंदावन से अच्छा नहीं है। क्या मतलब? अरे मतलब ये है कि वहाँ कोई किसी से बोले बतरावे ना, हमारी भाषा ना समझे। यहाँ तो कम से कम तुमसे बोल बतरा लेते, बढ़िया कबड्डी खेल लेते हैं, कुश्ती खेल लेते हैं, घोड़ा बना ले, बढ़िया आनंद कर। इसलिए भैया वैकुंठ बिहारी भगवान बड़े दुर्लभ है और वृंदावन बिहारी भगवान बड़े सुलभ है।
इसलिए रसिकों ने क्या कहा, शीत शीत जाम शीत स्वामी जी कह रहे हैं, अरे ओ विधिना तो पे अचरा पसार मांगू, बार बार देहूं याही ब्रज बसिवे को। हे विधिना, हे विधाता ब्रह्मा, तुमसे झोली फैला करके मांगता हूँ, जब कभी जन्म होवे हमारा इस ब्रज में होवे, वृंदावन में होवे। और वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अपने दिव्य भव्य ऐश्वर्य से युक्त परम धाम का दर्शन कराने के उपरांत अब श्री सुखदेव जी महाराज महाराज में प्रवेश कर रहे हैं। भगवान पिता रात्रि सरदोत फुल्ल मल्लिका, वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता, योग माया मुपाश्रिता। भगवान अपि माने भी, अभी तक गोपियां चाहती थी कि भगवान हमको मिले, लेकिन सुखदेव जी कहते हैं आज भगवान भी गोपियों को चाह रहे हैं। भगवान वृंदावन में प्रवेश किए। सुंदर शारदी पूर्णिमा की चंद्रमा की निर्मल शोभा हो रही है। जमुना जल के निर्मल नीर की, जमुना के निर्मल नीर की शोभा हो रही है। वृंदावन में दिव्य पुष्प प्रकट हो गए हैं। बेला चमेली आदि के सुगंधित पुष्पों का दर्शन किया भगवान ने। तो शारदी पूर्णिमा के चंद्रमा की शोभा का दर्शन करके, वृंदावन की दिव्यता का दर्शन करके, यमुना जल यमुना पुलिन का दर्शन करके आज माधव के मन में ब्रज मामाओं के साथ रास विहार की इच्छा जागृत है। आज भगवान भी गोपियों से मिलना चाहे। वह क्षण अत्यंत भाग्य का क्षण है, सौभाग्य का क्षण है कि जीव भगवान से मिलना चाहे, लेकिन वह क्षण परम सौभाग्य का क्षण है कि भगवान जीव को चाहे, मिलना चाहे। आज गोपियों से भगवान मिलना चाह रहे हैं। निसम्य गीतम तदनंग वर्धन, ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसाः, आजन्मुरन्योन्यमलक्षिदोद्यमाः, सयात्र कांतो जबलोल कुंडलाः। निसम्ब गीतम तदनंग वर्धनम। और जैसे ही ब्रजमामाओं से मिलने की उत्कंठा भगवान के अंदर जागृत हुई, भगवान ने अपने अधरों पर बांसुरी पधराए और निसम्ब गीतम तदनंग वर्धनम, अनंग के अंग का वर्धन करने वाली भगवान ने बांसुरी बजाई। वह बांसुरी की नाद गोपियों के कान में पड़ी और जैसे ही गोपियों ने माधव की बांसुरी का श्रवण किया, जो जैसी अवस्था में ही श्री कृष्ण की ओर दौड़ पड़ी। दुहंत्यो भ्येऊ काश्चित् दोहम हित्वा समुत्सकाः। सुखदेव जी कहते हैं एक गोपी गाय का दूध दूह रही थी और बांसुरी कान में पड़ी, दोहिनी वहीं पटकी कृष्ण की ओर दौड़ पड़ी। एक गोपी, कुछ गोपियां बच्चों को दुग्ध पिला रही थी, कान में बांसुरी पड़ी, बच्चों को वहीं पटकी भगवान की ओर दौड़ पड़ी। कोई कोई गोपी पतियों को भोजन करा रही थी, परोसना छोड़ दी, श्री कृष्ण की ओर दौड़ पड़ी। कोई कोई गोपी भोजन बना रही थी, करछली तवा कड़ाही सब वही छोड़ दी, भगवान की ओर दौड़ पड़ी। लिम्प्यन्त्यः प्रमृज्यन्त्योन्या अंजन्त्यः कांस्यलोचन। कोई कोई लीपा पोती कर रही थी, अपने घर के चौगान को गोबर से लीप रही थी। बंसी कान में पड़ी, हाथ का गोबर नहीं धोई, हाथ में गोबर माटी लगा करके दौड़ पड़ी। कोई कोई अपने कपोल में, गाल में अंगराग लगा रही थी। अंगराग किसे कहते हैं? अगर तगर आदि सुगंधित वस्तुओं से बना हुआ जो लेप होता है उसे अंगराग कहते हैं।
पहले के समय में लोग अंगराग लगाते थे और अब आजकल लोग अपने चेहरे पर, अपने कपोल पर, अपने गाल पर क्या लगाते हैं? पशुओं के हड्डी से बने हुए पाउडर और मांस के चर्बी से बने हुए क्रीम लगाते हैं। ये प्रमाणिक बात है, यह प्रमाणिक बात नहीं है। जो ये पाउडर लगाए जा रहे हैं विदेशियों का षड्यंत्र है महाराज, ये विशेष विधर्मियों का षड्यंत्र है। पशु के हड्डी से पाउडर बनता है और आम की गुठली से बनता है और उसमें सुगंधित पदार्थ मिला दिया जाता है। अब बड़े प्रेम से लोग अपने को सात्विक कहते हैं, कपोल में पाउडर लगाएंगे। हमको एक विज्ञान के शिक्षक ने कहा जो ये क्रीमें होती हैं इसमें पशु का चर्बी होता है। अब बताओ कहां पर तुम सत्शुद्ध सात्विक बनते हो और अपने शरीर पर अशुद्ध वस्तुओं का लेपन करते हो। गोपियां भी अपने अपने कपोल पर लेप लगाती थी पर ये अशुद्ध वस्तुओं का लेप नहीं लगाती थी, अंगराग लगाती थी। एक कपोल में ही लगाई थी, दूसरे में लगाना भूल गई महाराज। श्री कृष्ण की ओर दौड़ पड़ी। व्यत्यस्त वस्त्राभरणाः काश्चित् कृष्णान्तिकं ययुः। उनके वस्त्र और आभूषण अस्त व्यस्त हो रहे और इस तरह से भगवान की वेणुनाद को सुनकर भगवान के समीप पहुंच गई। आची बांसुरी बजाई रे नंदलाला, कि मीठी बांसुरी बजाई रे नंदलाला। अच्छी बांसुरी बजाई रे नंदलाल, मीठी बांसुरी बजाई रे नंदलाला। अच्छी बांसुरी बजाई रे नंदलाला, मीठी बांसुरी बजाई रे नंदलाला। अच्छी बांसुरी बजाई रे नंदलाला, मीठी बांसुरी बजाई रे नंदलाला। नंदलाला रे भजो गोपाला, नंदलाला रे भजो गोपाला। नंदलाला रे भजो गोपाला, नंदलाला रे भजो गोपाला। अच्छी बांसुरी बजाई रे नंदलाला, मीठी बांसुरी बजाई रे नंदलाला। अच्छी बांसुरी बजाई रे नंदलाला, मीठी बांसुरी बजाई रे नंदलाला। बंसी की आवाज मैंने महिला में सुनी थी। 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 की बाड़ो की बाड़ो रोबती छुड़ाई रे नंदलाला। कि बारो रोबड़ी छुड़ाई रे नंदलाला। अच्छी बांसुरी बजाई रे नंदलाला। कि अच्छी बांसुरी बजाई रे नंदलाला। नंदलाला रे भजो गोपाला,
सुनी थी। बंसी की आवाज मैंने पनघट पर सुनी थी। बंसी की आवाज मैंने पनघट पर सुनी थी। बंसी की आवाज मैंने पनघट पर सुनी थी। कि गागर हाँ गागर हाँ गागर भारोड़ी छुड़ाई रे नंदलाला। ओ गागर भरो रे छुड़ाई रे नंदलाला। अच्छी बांसुरी बजाई रे नंदलाला। कि अच्छी बांसुरी बजाई रे नंदलाला। बंसी की आवाज मैंने रसोइया में सुनी थी। 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 कि फुलका हाँ फुलका हाँ फुलका बेलती छुड़ाई रे नंदलाला। फुलका बेलती छुड़ाई रे नंदलाला। कि अच्छी बांसुरी बजाई रे नंदलाला। अच्छी बांसुरी बजाई रे नंदलाला। बंसी की आवाज मैंने यमुना में सुनी थी। 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 कि कपड़ा कपड़ा हो कपड़ा धोबती छुड़ाई रे नंदलाला। वो कपड़ा धोबती छुड़ाई रे नंदलाला। मीठी बांसुरी बजाई रे नंदलाला। कि मीठी बांसुरी बजाई रे नंदलाला। गौशाला में सुनी थी। बंसी की आवाज मैंने गौशाला में सुनी थी। बंसी की आवाज मैंने गौशाला में सुनी थी। हाँ, बंसी की आवाज मैंने गौशाला में सुनी थी। कि गौआ कि गौआ कि
कि कौआ दूहती छुड़ाई रे नंदलाला। कि गौआ दूहती छुड़ाई रे नंदलाला। मीठी बांसुरी बजाई रे नंदलाला। कि मीठी बांसुरी बजाई रे नंदलाला। कि अच्छी बांसुरी बजाई रे नंदलाला। कि मीठी बांसुरी बजाई रे नंदलाला। नंदलाला रे भजो गोपाला। नंदलाला रे भजो गोपाला। नंदलाला रे भजो गोपाला। नंदलाला रे भजो गोपाला। अच्छी बांसुरी बजाई रे नंदलाला। कि बांसुरी बजाई रे नंदलाला। मीठी बांसुरी बजाई रे नंदलाला। मीठी बांसुरी बजाई रे नंदलाला। नंदलाला ओ नंदलाला। कि मीठी बांसुरी बजाई रे नंदलाला। बोलो नंद के लाला की। गोपियां बांसुरी की तान सुन करके जिस अवस्था में थी वैसे दौड़ पड़ी। हाथ में गोबर माटी लगा के दौड़ी मारा। अपने को सजाई धजाई ने श्रृंगार नहीं की, जैसे तैसे दौड़ पड़ी। भगवान ने स्वागत किया। स्वागतम ओ महाभाग प्रियम किम करवाणि वः प्रजस्यानां मया कश्चित् मृतागमन कारणम्। इसलिए भगवान के पास बहुत सज धज के जाने की आवश्यकता नहीं है। जो जैसी अवस्था में चले जाओ भगवान स्वीकार करता है। रामायण में प्रसंग आता है, शूर्पणखा अपने को कितना सजा के गई थी, लेकिन हृदय निर्मल नहीं था। सुरूपा बन के गई थी, भगवान ने कुरूपा बन के भेज दिया, कुरूपा बना के भेज दिया। लक्ष्मण जी से नाक कानी कटवा लिया, श्रृंगारी बिगाड़ दिया हमेशा के। और यहाँ ये अपने को सजा के नहीं गई, जैसी तैसी गई, हाथ में गोबर माटी लगा के गई। भगवान ने स्वागत किया। क्या कोई जीव अपने सुंदरता से भगवान को मोहित कर सकता है? अथवा क्या कोई भगवान से भी सुंदर है? इसलिए बहुत ज्यादा बन ठन के जाने की आवश्यकता, जैसे वैसे। और इसका मतलब ये नहीं है समय होवे तो बन ठन के जाओ, क्योंकि अच्छे से बन ठन के जाओगे तो भगवान बस कहते हैं हाँ वाह ठीक है हमारे योग्य है, वो अलग मैटर है। लेकिन जहां इस तरह की बात होवे वहां बहुत बन ठन के जाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ तो निर्मल मन जन सो मुहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। गोपियां गई, भगवान ने स्वागत किया। स्वागतम ओ महाभाग प्रियम किं करवाणि वः ब्रजस्यानां मया कश्चित् ब्रूतागमन कारणम्। हे गोपियों तुम्हारा स्वागत है। क्यों स्वागत है? क्योंकि तुम महाभाग हो। महाभाग किसे कहते? संपत्ति, सौंदर्य, सुंदर कांता से संपन्न कोई होवे, यदि कृष्ण प्रेम उसके अंदर नहीं होवे तो भी महाभाग नहीं कहा जा सकता, उसे अभागा ही कहा जा सकता है। गोपियों को भगवान महाभाग इसलिए कह रहे हैं, तन मनस्का मत चित्ता, युगल गीत में। उनका मन, उनका चित्त, उनकी बुद्धि, उनका सर्वस्व एकमात्र भगवान के लिए, वो सर्वतोभावेन भगवान को समर्पित है। इसलिए भगवान स्वागत करते हैं। अम्बरीशो महाभाग सप्तदीप महीबती, सप्तदीप महीबती, सप्तदीपति मही। ये जहां जहां भी सप्तदीपवती महीम, जहां जहां भी ये महाभाग शब्द आया है, इसी अर्थ में आया।
तो भगवान ने स्वागत किया, हे गोपियों तुम्हारा स्वागत है। कैसे पधारी यहां, क्या प्रिय करूं तुम्हारे लिए? देखो गोपियों, तुम्हारे पति तुम्हारे बच्चे ढूंढ रहे होंगे, इसलिए जैसी वैसी चले जाओ, क्योंकि तुम सुमध्यमा हो और यह रजनी घोर रूपा है। रजन्नेसा घोर रूपा घोर सत्व निषेविता प्रतियाद व्रजम नेह स्तेयम स्त्री भी सुमध्यमा। यहां पर सुमध्यमा कह रहे हैं गोपियों को भगवान। सुमध्यमा किसे कहते हैं? जिसकी मध्यावस्था सुंदर हो उसे सुमध्यमा कहते हैं। मध्यावस्था किसे कहते हैं? मनुष्य के शरीर की 3 अवस्थाएं होती हैं, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था। तो मध्यावस्था युवावस्था, जिसकी युवावस्था सुंदर होती है उसे सुमध्यमा कहा जाता है। युवावस्था किसकी सुंदर मानी जाएगी? बोले जो युवावस्था से ही भगवान को समर्पित हो चुका हो उसी की युवावस्था सुंदर मानी जाती है। इसलिए श्री भक्तराज प्रहलाद 7वें स्कंद में कह रहे हैं, कौमार आचरित प्राज्ञ धर्मान भागवतानिहा। बाल्यावस्था से कौमारावस्था से ही भगवान का भजन करना चाहिए, भागवत धर्म का आश्रय ले लेना चाहिए। अरे भैया बुढ़ापा में भजे तो क्या भजे? जो वस्तु किसी काम की नहीं हो भगवान को समर्पित करने चले, और जो वस्तु अपने को प्रिय हो वो संसार को दे दिए। अपने को प्रिय क्या है? युवावस्था है कि बुढ़ापा है? भैया बुढ़ापा वृद्धावस्था किसी को प्रिय नहीं होती है, युवावस्था ही भगवान को प्रिय है। सबको युवावस्था ही प्रिय होती है, इसलिए अपने से प्रिय से प्रिय वस्तु भगवान को समर्पित करना चाहिए। ध्यान रहे भगवान दयालु हैं, कृपालु हैं, करुणा के मूर्ति हैं। वृद्धावस्था में भी तुमको ठुकराएंगे नहीं, अपना लेंगे, लेकिन हम आपका जीवन एक आदर्श जीवन नहीं बन सकता। और जब कोई युवावस्था से, कौमारावस्था से, बाल्यावस्था से भगवान को समर्पित हो जाता है, उसका जीवन एक आदर्श जीवन बन जाता है। उसकी भक्ति की सौरभ सुगंध सारे संसार में फैलती है। इसलिए मीरा की भांति, कबीर की भांति, तुलसी के भांति, नानक, तुकाराम, नामदेव आदि के भांति युवावस्था से भगवान को समर्पित होना चाहिए। इसलिए कहा तुम सुमध्यमा हो, वापिस चले जाओ। गोपियों ने कहा प्रभु हम जाने के लिए नहीं आई हैं। अच्छा, हम समझ गई तुम क्यों आई। रादृष्टम वनम कुस्मितम, लगता है वृंदावन की सुंदर शोभा को देखने के लिए आई हो, अब देख लियो, चली जाओ। अथवा राकेशकर रंजितम, इस शारदीय पूर्णिमा की चंद्रमा की शोभा को देखने के लिए आई हो, शरद पूर्णिमा की चंद्रमा की शोभा को देखने के लिए आई हो, अब चंद्रमा का दर्शन कर लिया हो तो चली जाओ। अथवा यमुना के निर्मल नीर का दर्शन करने आई हो, कर लिया हो तो चली जाओ। अच्छा समझ गया तुम क्यों आई हो, मेरे प्रेम में खिंची भई चली आई, ये तुम कहना चाहो। तो प्रियंते मयि जन्तवः, समस्त प्राणी मुझसे ही प्रेम करते हैं, क्योंकि समस्त प्राणियों की मैं आत्मा हूं, और अपने आत्मा से तो सभी प्रेम करते हैं। देखो तुम्हारे पति तुम्हें ढूंढ रहे होंगे, तुम्हारे बच्चे तुम्हें ढूंढ रहे होंगे, तुम्हारे लिए रो रहे होंगे, इसलिए जाओ अपने पतियों को राजी करो और बच्चों को खुशी करो। ऐसा क्यों कह रहे हैं? भगवान ये उघार करके देखना चाहते हैं कि इनके अंदर कहीं संसार के प्रति प्रीति तो नहीं है। ये आ तो गई हैं पर अभी भी कहीं पति के लिए चिंतित तो नहीं है, बच्चों के लिए चिंतित तो नहीं है। इसलिए भगवान ने पहले परीक्षा की और कहा देखो गोपियों, पतिव्रता स्त्री को चाहिए कि अपने पति का परित्याग कभी ना करे। दुःशीलो दुर्भगो वृद्धो जडो रोग धनु पीवा, पति स्त्री भिर्नहातव्यो लोके सुभिर्पा। दुशील माने दुष्ट, पति यदि दुष्ट स्वभाव का भी होवे तो भी स्त्री को चाहिए अपने पति का त्याग न करे। अरे भैया महाभारत में लिखा है,
भागवत में भी नवम स्कंध में कथा आती है च्यवन ऋषि की, जिनकी आंख को सुकन्या ने, सरयाती की पुत्री सुकन्या ने फोड़ दिया था, और बाद में उस सुकन्या ने च्यवन ऋषि से ब्याह किया उनकी सेवा के लिए। और च्यवन ऋषि परम कोपना, परम क्रोधी थे, पर उन क्रोधी पति की भी सेवा सुकन्या ने की और उनके मन को, चित्त को जीत लिया। और महाराज सुकन्या का आज भी परम पतिव्रता के रूप में स्मरण किया जाता है। जहां पर वाल्मीकि रामायण में सुंदरकांड में भगवती सीता रावण को फटकारती हुई पतिव्रताओं का दृष्टांत देती हैं, वहां कहती हैं जैसे सुकन्या च्यवन को चाहती हैं ऐसे हम श्री राम को चाहते हैं, जिसे अरुंधति वशिष्ठ जी को चाहती हैं वैसे हम भी, जैसे रोहिणी चंद्रमा को चाहती हैं ऐसे हम भी श्री राम को चाहते हैं, जैसे अनसुईया अत्रि को चाहती हैं वैसे हम श्री राम को चाहते हैं। इसलिए पति दुष्ट स्वभाव का भी होवे तो भी स्त्री को चाहिए परित्याग ना करे। आजकल जैसे बहकावे में आके त्याग रही हैं, ये ठीक नहीं है, ये धर्म के विपरीत है। ये भगवान कह रहे हैं दुर्भगा, जो भाग्यविहीन पति होवे, भाग्यहीन पति होवे तो भी स्त्री को चाहिए उसका त्याग न करे। वृद्धावस्था को प्राप्त हो जावे तो भी त्याग न करे। जड़ माने मूर्ख, रोगी, निर्धन, ऐसे पति का भी पतिव्रता स्त्री त्याग नहीं करती है। हाँ, यदि वह पातकी ना होगी तो। 5 प्रकार के पाप जो करता है उसे महापाप कहते हैं, इनसे बचना चाहिए। वो 5 महापापों में सबसे बड़ा महापाप है ब्रह्म हत्या, ब्राह्मणों की हत्या करना। दूसरा पाप है मद्यपान, मदिरा पीना। ये महापाप के अंतर्गत नहीं आता, ये महापाप के अंतर्गत आता है मदिरा पीना। मांस भक्षण से ज्यादा पाप, बड़ा पाप मदिरा पीना है, महापाप में आता है। तीसरा पाप है गुर स्त्री गमन, गुरजनों की स्त्रियों के साथ व्यभिचार करना। चौथा पाप है सुवर्ण की चोरी करना, सुवर्ण माने सोना। 5वां पाप है विश्वासघात। और इन 5 प्रकार के पाप करने वाले की जो सहायता करता है उसको ही महापापी कहते हैं। उनका संग करता है, उनकी सहायता करता है, वो भी महापापी के अंतर्गत आते हैं। ऐसा जो महापापी पति है, यदि स्त्री किसी कारणवशात ऐसे महापापी पति का परित्याग करती है तो उसको पाप नहीं लगता। अब प्रश्न उठा के ऐसे महापापी पति का परित्याग स्त्री करे तो जाए कहां? दूसरा विवाह करे? बोले हमारे यहाँ ना शास्त्र में और परंपरा में दूसरे विवाह की आज्ञा नहीं है स्त्रियों को। तो क्या करे फिर? आत्महत्या करे। पति का तो परित्याग कर दिया तो क्या करे? दूसरा विवाह कर नहीं सकती तो आत्महत्या करे? नहीं भैया, वही करो जो मीराबाई ने किया, वही करो जो करमेती बाई ने किया, कर्माबाई ने किया, जनाबाई ने किया, मुक्ताबाई ने किया, वही करो। मीरा जी, उनका पति मर चुका था, उनका पति तो बहुत अच्छा था, युद्ध करते करते मारा गया था। वो जो परेशान करता था वो देवर था, लेकिन अपने आप को विधवा नहीं मानती थी। कोई पूछता तुम्हारे पति कौन है, उत्तर एक ही मिलता, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल। जाके सिर मोर मुकुट, मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल। कदाचित ऐसी समस्या आए तो भगवान को ही पति के रूप में वर्ण कर लेना चाहिए। बोलो।